हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यूज़फुल होने वाला है जिन्हें एक्सेल का काम पड़ता है। एमएस एक्सेल के आज मैं आपको 13 ऐसे फंक्शन सिखाऊंगा कि जो आपके दैनिक कार्यों को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ करने में मदद करेंगे। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा रेंज बना रखी है और यहाँ पर 12 जो सेल्स हैं उसके अंदर मैंने एंट्री कर रखी है। इसी के आधार पर मैं आपको 13 फंक्शन लगाकर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मीन फंक्शन। मिनिमम फंक्शन का यूज़ ये होता है कि जितनी भी जो डेटा रेंज आपको दी है उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये आपको अगर पता लगाना है तो आपको मिनिमम का जो फंक्शन है उसको यूज़ करना है। इसे लगाते कैसे हैं? सबसे पहले जहाँ पर हमें आंसर चाहिए वहाँ पर हम इक्वल का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद में लिखेंगे min min और फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और हमारी उस डेटा की रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। जहाँ से जहाँ तक का डेटा हमको चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में फिर इंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जितना भी जो डेटा है इसमें जो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 5। इसने इस फंक्शन से हमने निकाल कर देख लिया। आप देख सकते हैं 5 इसमें सबसे छोटा है। इसी तरीके से हम मैक्स वाला जो फॉर्मूला है, मैक्स का जो फंक्शन है वो लगाकर देखते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू जो इस डेटा रेंज में है उसको हमको निकाल कर देगा। इसे लगाना भी बहुत सरल है। इसके लिए हम इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमारी उस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की को प्रेस करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे डेटा रेंज में 34 ही सबसे बड़ा है, वो उसने हमें यहाँ पर आंसर लाकर दे दिया। अगला जो फंक्शन है काउंट फंक्शन है। इसमें हमें ये पता लगता है कि हमारी ये जितना भी हमारी डेटा रेंज है इसके अंदर कितनी सेल के अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो वो अगर हमें पता लगाना हो तो हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं। तो इक्वल का सिंबल बना के हम लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके फिर इंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें आंसर मिला 8। हम देख सकते हैं ये 3 6 1 7 और 1 8 जहां पर डिजिट्स लिखे हुए थे उसे इसने काउंट कर लिया और हमें बता दिया। जहां पर अल्फाबेट लिखे हुए या जो ब्लैंक सेल है उसको इसने काउंट नहीं किया, यानी ये सिर्फ डिजिट को काउंट करता है। ठीक है, अब अगला जो फंक्शन होता है वो हम देखते हैं काउंट ए। काउंट एक जो फंक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे यहां पर जो डाटा रेंज है उसके अंदर से कितने सेल्स के अंदर डेटा की एंट्री हो रखी है, सिर्फ वो बताएगा। अब वो चाहे डिजिट्स हो या फिर अल्फाबेट हो। तो अगर हम देखना चाहें तो इसके लिए भी हमें इक्वल का सिंबल बनाना है और फिर लिखना है काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट और इस डेटा रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर 11 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये कि जो हमने डेटाबेस की जो रेंज को सिलेक्ट किया था उसके अंदर 11 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर डेटा है एक सेल, जबकि हमारे यहाँ पर 12 सेल है लेकिन उसमें से एक सेल के अंदर डेटा नहीं है, इसलिए उसने उसे काउंट नहीं किया। तो ये काउंट ए फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब अगला जो है काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये फंक्शन हमें उस डेटा रेंज में से ये बताएगा कि कितनी सेल में डेटा नहीं है, वो ब्लैंक है। तो इसे फंक्शन को यूज करने के लिए भी हम इक्वल का सिंबल बनाएंगे और काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पूरी रेंज को हम सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। एक यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारी एक सेल ऐसी है जिसमें डेटा नहीं है, वो ब्लैंक है। तो जैसे हम देखें हमारे डेटा रेंज में यहाँ पर ये वाली सेल है जिसके अंदर डेटा नहीं है, इसलिए उसने ब्लैंक को बता दिया। अगला जो फंक्शन है वो काउंट इफ का फंक्शन है। काउंट इफ का जो फंक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि हमने जो डेटा रेंज दी है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आई है। जैसे यहाँ पर ए जो है वो 3 बार है, बाकी के सारे तो अलग अलग है लेकिन ए जो है वो 3 बार लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर कोई बड़ा डेटाबेस है, बड़ी जो हमारी डेटा रेंज है, तो उसमें से अगर हमें पता लगाना हो कि कोई एक विशेष वैल्यू वो कितनी बार आई है उस डेटा रेंज में, ये हम पता लगाने के लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो वो कैसे यूज करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल बनाना है और लिखना है काउंट इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और हमें वो जो डेटा है रेंज सिलेक्ट करना है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक हमारे काउंट को ढूंढे। तो यहाँ से हमें पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर आपको लगाना है कॉमा। अब आपको ढूंढना क्या है उसे आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे मैं यहाँ पर ए ढूंढता हूँ, ए और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और इंटर की को प्रेस करते हैं।
तो इसने बता दिया कि पूरे इस डेटा रेंज में जो ए लिखा हुआ है वो 3 बार लिखा हुआ है। इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को पता कर सकते हैं कि वो इस डेटाबेस में कितनी बार लिखी हुई है। अगला जो फंक्शन है वो सम फंक्शन है। सम का फंक्शन लगभग सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में फिर भी बता देता हूं कि सम का मतलब होता है जोड़ना। उस डेटा रेंज को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर हमें सम का फंक्शन लगाना है। सम का फंक्शन बहुत ही आसान है, इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इस सारे डेटाबेस को इकट्ठा जोड़ ले, इस डेटाबेस में जितना भी लिखा हुआ है अंकों को वो जोड़ दे, तो हमने सारे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर की को प्रेस किया। तो इस सारे डेटाबेस का जो योग है, जो जोड़ है, वो 179.1 आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज सम के जैसा ही है, सम में हम जोड़ते हैं और एवरेज में हम औसत निकालते हैं। इस पूरी डाटाबेस की जो रेंज है उसका औसत कितना है वो निकालने के हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये भी बहुत सरल है। इसके लिए इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर की को प्रेस करेंगे। इस पूरे डेटाबेस की जो रेंज है उसका जो औसत है, जो एवरेज है, वो 22.3875 है। ये यहां पर हमें आ गया। अब हम देखते हैं लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन ये होता है कि इस पूरे डेटाबेस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये हमको निकालने के लिए हम लार्ज फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम लार्ज फंक्शन का यूज करने के लिए इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें इस लार्ज के लिए अरे मतलब उसकी डाटा की रेंज हम यहां से यहां तक में ढूंढना चाहते हैं। लार्ज सबसे बड़ा, फिर लगाएंगे हम कॉमा, और सबसे बड़ा ढूंढना है या फिर सेकंड नंबर का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप भी पता कर सकते हैं। अगर हम सबसे बड़ा ढूंढना चाहते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे 1, पहले नंबर का सबसे बड़ा, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो इस पूरे डेटा रेंज में सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है 34। अगर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा पहले नंबर का सबसे बड़ा नहीं, जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, मतलब 34 से जो कम हो, सबसे बड़े से सेकंड नंबर पे, तो हम यहां पर 1 के बजाय लिखेंगे 2। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहां पर निकाल कर दे देगा, वो है 32। इस पूरे डेटा रेंज में 32 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है। इस तरीके से हम लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है स्मॉल फंक्शन। स्मॉल फंक्शन ठीक लार्ज फंक्शन का उल्टा है। जैसे हमने सबसे बड़े, पहले नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, इस टाइप से निकाला, तो स्मॉल में उसे सबसे छोटा निकालेंगे। सब पहले नंबर से सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो इसको लगाने के लिए इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाने के बाद में हम देखते हैं कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहां पर आ गया 10.1, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट जो है वो है 5 है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे छोटा डिजिट है वो 10.1 है। इस तरीके से हम सबसे छोटा डिजिट निकाल सकते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज ऐसे ही होता है जिस तरीके से हम 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरीके से हम जो कैलकुलेशन करते हैं वही काम प्रोडक्ट फंक्शन करता है। ये आपस में डिजिट्स का गुणा करके लास्ट का जो आंसर होता है वो हमें बताता है। तो वो कैसे करते हैं, इक्वल का सिंबल बनाएंगे, फिर लिखेंगे हम प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में पहली डिजिट ये ले लिया, कॉमा, दूसरा डिजिट ये ले लिया, तीसरा डिजिट हमने ये ले लिया। हम ऐसा कॉमा कर करके भी डिजिट ले सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10.1, तो इसका आंसर आएगा 9049.6। इस तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं। अब अगला जो फंक्शन है वो है टुडे। आज क्या तारीख है वो निकालने के लिए हम टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। तो बहुत सरल है, इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, टुडे, आज जो तारीख है वो यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से नाउ का जो फंक्शन होता है वो तारीख और समय दोनों एक साथ बताता है। तो वो निकालने के लिए हम इक्वल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे नाउ,
और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके इंटर की प्रेस कर देंगे तो ये हमें बता देगा कि आज इतनी तारीख है, इतने बजकर इतने मिनट अभी हो रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।